दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल और इतिहास के सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने छोटी मगर एक महत्वपूर्ण ओपनिंग साझेदारी पाकिस्तान की टीम के लिए बनाई। लेकिन इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी ने पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और पारी का 5वां ओवर डालने आए सैम करन ने सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान इस मुकाबले में 14 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। जी हां, आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान के आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद हारिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन मोहम्मद हारिस भी इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल के दिखा पाए। और फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए आदिल रशीद ने मोहम्मद हारिस को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में 12 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शान मसूद के साथ मिलकर बाबर आजम ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर एक बार पारी का 12वां ओवर डालने आए आदिल रशीद ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। बाबर आजम इस मुकाबले में 28 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अपने सबसे बड़े और सेट बल्लेबाज को एक नाजुक मौके पर खो देने के बाद अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज इस मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। और फिर बल्लेबाजी करने आए इफ्तिकार अहमद को भी उसके अगले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इफ्तिकार अहमद तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम ने इस फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में लगभग 85 रनों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से अब कहीं न कहीं दबाव शान मसूद की बल्लेबाजी पर आ चुका था। और फिर यहां से सेट हो चुके शान मसूद और नए बल्लेबाज शादाब खान ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इस मुकाबले में शान मसूद पाकिस्तान की टीम के लिए एक अहम पारी खेल रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे शादाब खान भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इस मुकाबले में अपने कप्तानी के बलबूते पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा बड़े शॉट खेलने नहीं दे रहे थे। शान मसूद और शादाब खान ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए सैम करन ने सेट हो चुके शान मसूद को लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करा दिया। शान मसूद इस मुकाबले में 28 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए और फिर यहां से पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाजों की इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, और फिर पारी के 18वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बचे शादाब खान को भी क्रिस जॉर्डन ने क्रिस वॉक्स के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दी। शादाब खान इस मुकाबले में 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय टीम से बेहतर होने की बातें कर रही थी, वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और फिर अंत में पाकिस्तान की पूरी पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए और इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने 137 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स के कंधों पर इस फाइनल जैसे महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ने इंग्लैंड की इन उम्मीदों को पहले ही ओवर में तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए शाहीन शाह आफरीदी अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर एलेक्स हेल्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स हेल्स इस मुकाबले में 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। एलेक्स हेल्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिलिप सॉल्ट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इस मुकाबले में भी खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉस बटलर ने आते ही लगातार चौके लगाकर पाकिस्तान की गेंदबाजी में जी हां पाकिस्तान की गेंदबाजी को दबाव में डाला, लेकिन नए बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाया और पारी के चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रॉफ ने
फिलिप सॉल्ट को इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो। पाकिस्तान की टीम लगातार इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करती जा रही थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी दबाव में थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और सेट हो चुके इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को पारी के छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रौफ ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दी। जॉस बटलर इस मुकाबले में 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई। जॉस बटलर का विकेट इस फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ी सफलता थी, जिस वजह से पाकिस्तान की गेंदबाजी अब बेहतरीन फॉर्म में दिखाई देने लगी थी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी अपनी गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैरी ब्रूक ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक की यही साझेदारी अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खासकर बेन स्टोक्स जैसे सबसे अनुभवी खिलाड़ी के कंधों पर अब अपनी टीम को जिताने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 84 रनों तक पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के गेंदबाज इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे और इसी के चलते पारी का 13वां ओवर डालने आए शादाब खान सेट हो चुके। हैरी ब्रूक को शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 23 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के गेंदबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पाकिस्तान का हर एक तेज गेंदबाज इस मुकाबले में अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी का खौफ अब साफ तौर पर इंग्लैंड के बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। अब ये फाइनल मुकाबला पूरी तरह फंस चुका था। अभी इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 41 रनों की आवश्यकता थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों की लाजवाब गेंदबाजी की वजह से मुकाबला अंत में रोमांचक हो चुका था। लेकिन इसी मौके पर मुकाबले में एक उलटफेर हुआ और पारी का 16वां ओवर डालने आए शाहीन शाह अफरीदी चोटिल होने की वजह से अपना ओवर पूरा नहीं कर पाए और इस ओवर को पूरा डालने इफ्तिखार अहमद को डालने को दिया। और इस ओवर में बेन स्टोक्स ने अपने हाथ खोले और आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाकर इस ओवर में 13 रन बटोर लिए, जिस वजह से अब मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 28 रनों की आवश्यकता थी। शाहीन शाह अफरीदी का गेंदबाजी न डालना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर इंग्लैंड को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद वसीम की इस ओवर में मोइन अली और बेन स्टोक्स ने मिलकर 16 रन बटोर लिया और लगभग इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 12 रनों की आवश्यकता थी। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतने से चंद ही कदम दूर थी, लेकिन फिर उसके अगले ओवर में इंग्लैंड की टीम को 5 रन मिले। इस वजह से अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके अगले ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली क्लीन बोल्ड हो गए। मोइन अली ने इस मुकाबले में 13 गेंदों में 19 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद बेन स्टोक्स ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करके इस T20 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन टीम बन गई। दोस्तों, इस क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराकर इतिहास रच दिया। जी हां, इंग्लैंड की इस जीत में बेन स्टोक्स ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की टीम के लिए इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से 1 विकेट निकाला और उसी के साथ पाकिस्तान जैसी शानदार गेंदबाजी के सामने 49 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के बलबूते पर इंग्लैंड की टीम इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करके चैंपियन टीम बन गई। दोस्तों, आप बेन स्टोक्स की शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।